हेलो। गुड मॉर्निंग आशीष। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। कैसा है? बढ़िया मैम, आप बताओ। बस बढ़िया। बाकी सबका वेट कर लो थोड़ी देर। ठीक है मैम, कर लेते हैं। उनको बोलो यार आ जाए। बोल सुन।
आशीष, 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 हेलो हाँ जी मैम। कहाँ है बाकी सारे? मैम रुको कॉल करता हूँ उनको। कॉल कर। क्या हुआ आशीष? बात हाँ हुई? जी सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबेक। हाँ, मैं सेंड कर दूँ आपका फ़ोन नंबर? गुड मॉर्निंग गाइस। वर्षा शालिनी ज्वाइन नहीं कर रहा है। दीक्षा, गुड मॉर्निंग मैम।
वर्षा शालिनी ज्वाइन नहीं कर रहे? मैम पता नहीं, मैसेज करती हूँ। एक बार बात कर लो। ओके मैम। मैम मैंने कॉल करा, बोलते ही हमारे घर में फंक्शन है। क्या नहीं है? मैम कॉल करा ना, बोलते कि फंक्शन है घर पे। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग क्लास कर लेते हैं। ठीक है, ओके। आशीष आवाज आ रही है? आशीष, ओके। आज हम लोग बिलिरुबिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिलिरुबिन क्या होता है? जनरली क्या होता है, रेड ब्लड सेल आफ्टर जो उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, दैट इज ऑफ 120 डेज। ठीक है, तो वो स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन। ये इनसे जो रेड ब्लड सेल से जो हिम निकलता है, यानी जो आयरन निकलता है, उसको रिमूव करके बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? आवाज आ रही है? सब एक दीक्षा, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम आ रही है। मैम समझ में आया इतनी दूर हाँ कैसे जी मैम। बिलिरुबिन बनता है? ठीक है, 80% जो बिलिरुबिन है ऐसे ही डेली बनता है। ठीक है, अदर सोर्सेज क्या है बिलिरुबिन बनने के? मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल हैं, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल हैं, उनका कैटाबॉलिज्म होता है, उससे भी बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, एक बार जब बिलिरुबिन बन जाता है तो ये लिवर को ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। क्लियर गाइज? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। मेनली जो लिवर को ये ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज इन फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होके लिवर को ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो बिलिरुबिन लिवर को ट्रांसपोर्ट होता है इनडायरेक्टली, इसको इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड मतलब किसी भी कंजुगेशन में नहीं है, किसी से भी बाइंड नहीं है, जो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? क्लियर गाइस? यस मैम। ओके, लिवर में जाके क्या होता है, ये बिलिरुबिन ग्लूकोरॉनिक एसिड से बाइंड हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोरॉनिक एसिड से ये बाइंड हो जाता है टू फॉर्म कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है बिलिरुबिन का लिवर तक, वहां तक ये अनकॉन्जुगेटेड होता है। लिवर में जाके ये ग्लूकोरॉनिक एसिड से बाइंड हो रहा है एंड इट फॉर्म्स कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज डाइफॉस्फेट गल्क्यूरोनिल ट्रांसफरेज। ठीक है, यूरिडिल डाइफॉस्फेट गल्क्यूरोनिल ट्रांसफरेज। क्लियर है गाइस इतनी दूर? मैम ये रिपीट कर दो एक बारी। लीवर में बिलिरुबिन जाके ग्लूकोरॉनिक एसिड से बाइंड होता है टू फॉर्म कंजुगेटेड बिलिरुबिन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एंजाइम जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसका नाम है यूरिडिल डाइफॉस्फेट गल्क्यूरोनिल ट्रांसफरेज। क्लियर? यस मैम।
ठीक है। देन जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है या जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो उसको एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू द इंटेस्टाइन, जहाँ पे बैक्टीरिया उसको मेटाबोलाइज करते हैं और एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग स्टर्को बाइलिनोजन कहते हैं, स्टर्को बाइलिनोजन। ठीक है। कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है या जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, इट इज एक्सक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते हैं टू फॉर्म, एक सेकेंड होल्ड करना। कहाँ तक समझ में आया? गाइस कहाँ तक समझ में आया? मैम वही जो आपने बताया अभी, जो इंटेस्टाइन में जाके हाँ, उसको बैक्टीरिया उस पर मेटाबोलाइज करता है टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट नोन एज स्टर्को बाइलिनोजन। ठीक है, जिसका कंप्लीट एलिमिनेशन होता है। ठीक है। टोटल बिलिरुबिन जो होता है, इट इज द सम ऑफ कंजुगेटेड एज वेल एज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलिरुबिन को जब हम लोग ऐड करते हैं तब हमें टोटल बिलिरुबिन मिलता है। ठीक है। और जब बाइल डक्ट में हमें हेपेटाइटिस होता है, लिवर में सार्कोसिस होता है, स्कैरिंग होती है एक्सेट्रा, तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है लिवर में, उस समय क्या होता है, जो टोटल बिलिरुबिन का लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्लियर? क्लियर गाइस? यस मैम। कोई भी लिवर अगर डिफेक्ट हो तो उस समय जो टोटल बिलिरुबिन का लेवल है आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हेपेटिक, प्री हेपेटिक कॉजेज हो, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर हो या लिवर डिजीजेस हो, उस समय क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये जो बिलिरुबिन का लेवल है पर्टिकुलरली इन न्यूबॉर्न्स, ये मेजर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अदरवाइज इट कैन लीड टू कॉजेज सच एज जॉन्डिस एक्सेट्रा। ठीक है। अगर जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, अगर वो एल्ब्यूमिन से बाइंड ना हुआ हो तो क्या होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को और प्रॉब्लम करता है। ठीक है। इट इज डेंजरस फॉर आवर सेरिब्रल डैमेज। ठीक है। इट कैन कॉज सेरिब्रल डैमेज अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन से बाइंड नहीं कर रहा है तो। क्लियर है गाइस? समझ में आया इतनी दूर? गाइस क्लियर है? तुम लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी? दीक्षा, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? मैम से हो रही थी। बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? डायरेक्ट बिलिरुबिन का 0.4 mg पर डीएल टू 7 माइक्रोमोल पर एल लीटर्स। ठीक है। और टोटल बिलिरुबिन कितना होना चाहिए? 1.5 mg पर डीएल।
क्लियर है? तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो यार, मैं क्या पढ़ाऊं तुम लोगों को? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। और इसका रिएक्शन कैसे देखोगे? कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन का, ये डाई एजोडाई से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग ब्लड स्पेसिमेन में इनको डालेंगे, उससे हम लोग डायरेक्ट बिलिरुबिन का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड है वो डाइएजो रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, वाइल जो अनकॉन्जुगेटेड है वो स्लोली रिएक्ट करेगा इथेनॉल के प्रेजेंस में, ठीक है। मैम एक अगेन रिपीट कर दो ये जो आपने अभी बताया है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो एजोडाइज से डाइएजोडाइज से डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे, जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे किसी भी ब्लड स्पेसिमेन में, ठीक है, जिससे हम लोग ब्लड की एनालिसिस कर सकते हैं और उनका पता लगा सकते हैं। वाइल जो अनकॉन्जुगेटेड ये बिलिरुबिन है या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, डाइएजो रिएजेंट से। और इथेनॉल का प्रेजेंस होना जरूरी है जब ये रिएक्ट कर रहे हैं डाइएजो रिएजेंट से, ठीक है। ये डिफरेंस है, इससे हम लोग कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का पता लगाते हैं। कंजुगेटेड मतलब डायरेक्ट और अनकंजुगेटेड मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जब हम लोगों ने कंजुगेटेड बिलिरुबिन का पता लगा लिया, तो इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड का पता कैसे लगाओगे? इनडायरेक्ट इज इक्वल टू टोटल बिलिरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। क्लियर है इतनी दूर? गाइस क्लियर है इतनी दूर? यस मैम। कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका फॉर्मूला जो है आप देखोगे मैनुअल में मैंने दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बिलिरुबिन का। इतनी दूर कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े फिर? हाँ, आगे बढ़े फिर? यस मैम। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। ब्लड में लिपिड प्रोफाइल को कैसे स्टडी करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, एबनॉर्मलिटीज को कैसे स्टडी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एक्सेट्रा को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल में क्या आ जाएगा? एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, टीजी एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। 7 टेस्ट होते हैं बेसिकली। पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, सीरम या प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। देन उस सीरम को अलाउ किया जाता है सो दैट इट कैन कंप्लीटली क्लॉट एट रूम टेम्परेचर। प्रेफर्ड वॉल्यूम इज 1 ml, ठीक है। उसके बाद वो सीरम को होमोलाइज किया जाता है, हेमोलाइज किया जाता है और यूज किया जाता है। जनरली हम लोग लिपिड को डिटेक्ट करने के लिए एंजाइम्स यूज करते हैं, ठीक है। सारे के रेफरेंस वैल्यूज हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg पर DL होना चाहिए, ठीक है। HDL ग्रेटर देन 60 mg। एक सेकेंड, टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन 200 mg पर DL, ठीक है।
HDL का कितना वैल्यू होना चाहिए? ग्रेटर देन 60 mg/dl। एंड LDL का कितना होना चाहिए? लेस देन 100 mg/dl। ठीक है, ये डिजायरेबल है। अगर वैल्यूज इससे ऊपर नीचे जाती हैं तो क्या होगा? कार्डियक रिस्क का खतरा होता है। TG वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 150 mg/dl। ठीक है, समझ में आया? जो TG और LDL है वो हम लोग स्पेसिमेन पे कब परफॉर्म कर सकते हैं? इट शुड बी परफॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 12 to 14 आवर्स, ओवरनाइट फास्टिंग के बाद। ठीक है, विदाउट डाइट इनटेक। क्लियर है गाइस? समझ में आया? यस मैम। बेसिकली लिपिड्स का फंक्शन क्या है? लिपिड्स एज अ फ्यूल एक्ट करते हैं, फ्यूल मॉलिक्यूल्स, राइट? एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट करते हैं। ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स के तरह एक्ट करते हैं। लिपिड्स के फंक्शन क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे कंपोनेंट्स है लिपिड्स के। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। क्लियर गाइस? जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को, उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, राइट? लिपिड्स में क्या क्या आ जाएगा? ऑयल, फैट्स, वैक्सेस, ये सारे लिपिड्स में आ जाएंगे। लिपिड्स क्या होता है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट? हाइड्रोफोबिक होता है ये, इमिसिबल होता है वाटर में। और जो हम लोग फंक्शंस की बात करें तो मेजर फंक्शन ऑफ लिपिड इज एनर्जी प्रोडक्शन। इट एक्ट्स एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल। और लिपिड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बात करें जो मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है, दे आर फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके गाइस, समझ में आया इतनी दूर? यस मैम। लिपिड्स के मेजर 2 क्लासेस होते हैं। पहला फैटी एसिड्स, जो सैचुरेटेड होते हैं, लाइक फैट्स। पहला जो पार्ट होता है वो फैटी एसिड्स का होता है। फैटी एसिड्स में क्या हो रहा है? कंजुगेशन हो रहा है ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ। ठीक है, शुगर अल्कोहल के साथ, 3 कार्बन एटम्स। दूसरा फैट जो सैचुरेटेड होते हैं, और तीसरा ऑयल्स जो लिक्विड फैट्स होते हैं या फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्लियर? ब्रेन में, यस मैम। ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाएंगे, इट इज अ क्लास ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, लाइक गैंग्लियन में जो पाया जाएगा, सेरेमाइड्स में जो पाया जाएगा, वहां वो गैंग्लियोलिपिड्स है। ठीक है, ग्लिसरोलिपिड्स है बेसिकली, जो ब्रेन वाले पार्ट में पाया जाएगा। अदर क्लासेस क्या क्या है? स्टेरॉइड्स, जो एग्जांपल इज अल्कोहल, स्केलेटल सिस्टम में है। एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, जो स्केलेटल सिस्टम में है। कोलेस्ट्रॉल में बेसिकली 4 कार्बन रिंग होते हैं। ठीक है, एग्जांपल टर्पीन्स। क्लियर है गाइस इतनी दूर? मैम ये रिपीट कर दो। मेनली जो हम लोग स्फिंगोलिपिड्स की बात कर रहे हैं, स्फिंगोलिपिड्स वो टाइप ऑफ लिपिड्स हैं जो हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेरेमाइड्स, सेरिब्रोसाइडेज, गैंग्लियोसाइडेज, साइड्स एसेट्रा, स्फिंगोमाइलिन्स एसेट्रा। ये सारे हमारे ब्रेन और बैकबोन वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी दूर क्लियर है? इतनी दूर क्लियर है? यस मैम। जो एनिमल में स्फिंगोलिपिड्स पाए जाते हैं वो शुगर कंटेन करते हैं। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स प्लस शुगर गिव्स ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर?
स्पिंगोलिपिड्स प्लस शुगर गिव ग्लाइकोलिपिड्स। और ये जो शुगर है वो इजिली मूव करता है टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस। इसके अपार्ट लिपिड्स और जो है, लिपिड्स की और जो क्लासेस हैं वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं? एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली स्टेरॉइड्स हमारे स्केलेटल में पाए जाते हैं। ये 4 कार्बन एटम से बने होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन रिंग्स होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर गाइस? क्लियर है Yes, गाइस? ma'am. इसके अपार्ट टर्पीन्स, टर्पीन्स भी एक तरह से लिपिड का ही फंक्शन है। इसमें 5 कार्बन प्रिकर्सर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको आइसोप्रिनॉइड्स भी कहते हैं। आइसोप्रिनॉइड्स भी कहते हैं। क्लियर गाइस? मेन फंक्शन इज सिग्नलिंग, ठीक है, एंड फ्यूल प्रोडक्शन। Basically, lipids are hydrophobic. They won't dissolve in water. They are immiscible. ठीक है, और जो फैटी एसिड्स होते हैं ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, राइट? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब होता है? इट इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन एटम, राइट? हाइड्रोकार्बन का जो टेल है इट इज सैचुरेटेड विथ 1 हाइड्रोजन एटम। ओके गाइस, क्लियर है इतनी दूर? Yes, ma'am. कोई डाउट हो इतनी दूर तो पूछ लो। एक बार रिवाइज करके देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम कल भी पूछ सकते हैं, मतलब अगर जो हाँ क्लास हाँ हाँ वो हाँ, ये नोट्स आपके ठीक है। डिटेल मैनुअल में दिए हुए हैं, तो एक बार मैनुअल को गो थ्रू करना और उससे भी पूछ सकते हो। ओके मैम। ठीक है, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो वेरियस लेंथ्स के होते हैं और इनका जो सैचुरेशन है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो वैरी करता है। ठीक है, क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। और अकॉर्डिंगली इनकी नंबरिंग होती है। दीक्षा बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है? अगर इनकी पोजीशनिंग कार्बन नंबर 2 पे है तो इनको अल्फा कहते हैं। अगर इनकी पोजीशनिंग कार्बन नंबर 3 पे है तो इनको बीटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? कार्बन नंबर 2 पे अगर पोजीशनिंग है तो उसको अल्फा कहेंगे और कार्बन नंबर 3 पे अगर पोजीशनिंग है इसकी, इस ग्रुप की, तो उसको बीटा कहेंगे। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है इतनी दूर? हाँ, आशीष समझ में आ रहा है? मोस्टली एनिमल्स में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है and it is present in the carbon chain 14 and carbon chain 16 and 18. ठीक है, कार्बन चेन कितना लंबा है, कितना अनसैचुरेटेड है, ये भी इफेक्ट करता है कि उसमें कौन सा फैटी एसिड है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है गाइस? Whether the fatty acid is catabolized or anabolized, उनका फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म हो रहा है यानी ब्रेकडाउन हो रहा है या फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो रेगुलेट करते हैं वेदर फैटी एसिड इज सिंथेसाइज्ड और ब्रोकन डाउन। ठीक है,
जब भी फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैम एक बार रीड आउट करेंगे ना तब कुछ समझ आएगा, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ही आया, ज्यादा नहीं। तुम लोग एक काम करो, 10 मिनट का टाइम दे रहे, तुम लोग वो मैनुअल का वो पार्ट खोलो जो लिपिड्स का है, उसको एक बार रीड आउट करके फिर वापस ज्वाइन करो, ठीक है? ओके ओके मैम। ठीक है, 11:30 में वापस ज्वाइन करना ओके मैम। रीड करके।